चिरकुंडा थाना परिसर में उत्पन्न हुआ लाठीचार्ज का नौबत। विधायक अरूप ने पुलिस के रवैये को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, की वरीय पदाधिकारियों से शिकायत। जिस पुलिस के पहले शब्द पी में विनम्रता लिखा होता है, सबसे पहले जुड़ता हो, वही पुलिस अगर अपनी बातें लेकर थाना पहुंची जनता पर रौद्र रूप अपनाने लगे तो फिर आप उसे क्या कहेंगे। जी हाँ, आज ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला निरसा अनुमंडल के चिरकुंडा थाना परिसर में, जहां पुलिस का रौद्र रूप देखने को मिला। लगातार हो रही कोलियरी परिसर में चोरी की घटना से क्षुब्ध कोलकर्मी अपनी संरक्षण और मांगों को लेकर चिरकुंडा थाना पहुंचे थे, तो पुलिस उनकी बातों को क्या सुनती, उल्टा ही कोलकर्मी यूनियन नेता और कोलियरी प्रबंधक पर भड़क गई और मामला धक्का मुक्की और लाठीचार्ज तक पहुंच गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूनियन नेता रामजी यादव और निरसा विधायक अरूप चटर्जी कह रहे हैं। दरअसल चिरकुंडा थाना परिसर में बीसीकेयू यूनियन नेताओं के साथ ईसीएल के कर्मी व अधिकारी चोरी की शिकायत लेकर चिरकुंडा थाना पहुंचे थे, जहां बीसीकेयू के बैनर तले थाना परिसर में कार्रवाई को लेकर नारेबाजी करने लगे। फिर क्या था, पुलिस और यूनियन के बीच हो हंगामा शुरू हो गया। घंटों तू मैं होने लगी, धक्का मुक्की और लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। सूचना पाकर एसडीपीओ रजत मनिक बाखला चिरकुंडा थाना पहुंचे और मामला को शांत कराया। इस संबंध में भागलके इंक्लाइन के मैनेजर सुशील दास का कहना है कि लगातार चोरी की घटना घट रही है। बीते रात भी चोरी की घटना घटी, जिसकी शिकायत कई बार ऑनलाइन की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ थाना पहुंचे थे, लेकिन पुलिस का रवैया काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं यूनियन नेता रामजी यादव ने बताया कि लगातार इंक्लाइन में चोरी की घटना घट रही है, पुलिस से कार्रवाई की मांग की तो लेकर थाना पहुंचे थे। इसके बाद थाना प्रभारी रामजी राय द्वारा हम लोगों के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया। लाठीचार्ज कर बाहर भागने की बात कही गई। पुलिस के पास चोरी की शिकायत देने पर या जानकारी देने पर डांट फटकार किया जाता है। वहीं सूचना पर निरसा एसडीपीओ रजत मनिक बाखला चिरकुंडा थाना पहुंचे। एसडीपीओ के पहुंचते ही मामला शांत हुआ। बाद में एसडीपीओ के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें प्रशासन, यूनियन और ईसीएल अधिकारी मौजूद रहे। वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया कि लोगों द्वारा लिखित शिकायत देने के बाद ही चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीपीओ ने कहा कि बैठक की गई थी, लिखित शिकायत देने के बाद कार्रवाई की जाएगी, चिन्हित चोरों को पकड़ा जाएगा। वहीं इस मामले में निरसा विधायक सह बीसीकेयू के महामंत्री अरूप चटर्जी ने कहा कि मजदूरों के साथ पुलिस का ये बर्ताव काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जनता के लिए, जनता के हित के लिए होती है। सरकार लगातार प्रशासन को ये गाइडलाइंस दे रही है कि जनता के साथ सामान्य व्यवहार करें, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा मजदूरों को डराना, धमकाना, धक्का मुक्की करना, साथ ही लाठीचार्ज की बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। हम लोग आए थे, आप लोगों को तो बताए हैं कि हम लोग कोलियरी में बहुत सारा घटना, थाना आए थे हम लोग थाना प्रभारी से अपने दुख को, अपने परेशानी को रखने के लिए। तो थाना का बड़ा बाबू जो आते के साथ हम लोग के ऊपर पूरा मैंने किस गुस्सा में था भगवान जाने, वो आते के साथ बोला ये लोग के ऊपर लाठी चार्ज करो, ये लोग चोर है, तुम लोग सब चोर है। उल्टा हम ही लोग के ऊपर चिल्लाने लगे। इस तरह का आशा नहीं था उनसे। हम लोग सोचे थे कि आए थे तो उनसे कुछ अच्छा बात होगा, अच्छा वार्ता में हम लोग आज मीटिंग होगा और हम लोग उसको आश्वासन मिलेगा कि आपका चोरी जो है बंद हो। लेकिन यहाँ सीधा उल्टा हो गया। आने के बाद थाना प्रभारी ही पूरा अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट लाठी चार्ज करने का बात करने लगे। तुम लोग चोर है, प्रबंधक चोर है, निकलो नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे, धक्का देने का बात करने लगे। जिस तरह से हम लोग को थाना प्रभारी से उम्मीद नहीं था, इस तरह घटना हम लोग के साथ अभी घटा। अभी आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग एसडीपीओ से वार्ता हुआ है। एसडीपीओ साहब बोल रहे हैं हमारे हैं, जब आपके थाना, अगर थाना ही प्रभारी से जिस तरह का उम्मीद था करने के, तो हम लोग को उससे उनके उच्च अधिकारी से बात करना होगा। तो उनसे फ़ोन पे बात हुआ, बोले कि हमारे हाँ प्रबंधक आए हुए हैं, एजेंट आए हुए हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज आया हुआ है, मैनेजर आया हुआ है। मैंने थाना प्रभारी के नज़र में हम लोग सारे लोग चोर हैं। चोरी हम लोग खुद करा रहे हैं इनके नज़र में, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप शिकायत करने यहाँ पे आए थे? हम लोग सारे लोग अपने शिकायत को बोलने आए थे कि देखिए ऐसा ऐसा है, आज 15 दिन से बहुत चोरी बढ़ गया है, मारपीट तक घटना घट रहा है, वर्कर के साथ मारपीट का घटना घट रहा है। तो इसमें कुछ संज्ञान में लिया जाए। लेकिन बड़ा बाबू तो ऐसा हरकत की है कि हम लोग को लग रहा है कि चोर से ज़्यादा भयभीत हम लोग को प्रशासन से होना पड़ा। ठेला ठेली हुआ है। हमारे प्रबंधक जो खड़ा थे उनको लाठी से ठेलने का भी, ठेला ठेली किया गया और लोगों के साथ ठेलने का भी काम किया यहाँ के
सुरक्षा बल आगे लोग। का क्या है रणनीति? आगे का रणनीति है कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा कुमारडुबी चोरी के बारे में या इनके क्षेत्र में जितना भी चोरी है उस पर कोई अगर नहीं मिलता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर बड़ा बाबू सोच रहे हैं कि हम लोग आज 50-100 की संख्या में आए हैं और डंडा मार के डरा देंगे, तो ऐसा डरने वाला नहीं है। हम इनको खुला बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कीजिएगा तो 2 घंटा के अंदर पूरा थाना में हम 5,000 आदमी घेरने का काम करेंगे। एकदम दावा के साथ बोलते हैं, अगर बड़ा बाबू एक बार भी अगर लाठी चार्ज किसी के ऊपर कर दे तो पूरा दिन भर में 5,000 आदमी से थाना घेरने का काम करेंगे। एकदम रणनीति पक्का है। धक्का मुक्की की गई, सतत नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है जो लगातार कुमारडुबी कोलियरी में केबल एवं लोहा की चोरी हो रही है। पिछले 7 बार से मैनेजमेंट ट्राई कर रहे हैं केस करने की, लेकिन थाना प्रभारी या थाना रिसीविंग नहीं दे रहा है। मैनेजर साहब फ़ोन करते हैं तो थाना प्रभारी उन्हीं को चोर बोल देते हैं। आज वर्कर्स, कल रात को जब चोरी हुई तो वर्कर्स के ऊपर भी मारपीट किया गया, तो सारे वर्कर्स नाराज़ होकर थाना पर गए थे आवेदन लेके। तो उन लोगों को लाठी चार्ज करना या गाली गलौज करना, उन्हीं लोगों को चोर डकैत कहना, तो समझते बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ सरकार कोशिश कर रही है जो थाना में जनता के साथ जो है अभद्र व्यवहार ना हो, थाना में उनके साथ बैठा के उनकी आवेदनों को ले, उनकी समस्याओं को सुने, समाधान करे और लोगों की सुरक्षा करना भी थाना का काम है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इंस्पेक्टर लेवल के एक ऑफिसर ही उन लोगों को गाली गलौज करे और भगा दे, तो हम समझते हैं आम जनता के साथ बहुत बड़ा दुखद स्थिति है। इमीडिएटली हम समझते हैं वरीय पदाधिकारी इन तमाम चीज़ों को अपने ये में ले और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि आपके कार्यकर्ता थे, पार्टी कार्यकर्ता थे, तो आप आगे क्या इसके लिए क्या? हमने ग्रामीण एसपी और एसडीपीओ दोनों को इस बारे में सूचित किए और एसडीपीओ साहब वहाँ गए भी थे। हम भविष्य में एसएसपी से भी मिलकर इस पर बातचीत करेंगे ताकि इस पर कार्रवाई हो या ऐसा घटना दोबारा कम से कम किसी भी थाना में ना घटे। आप यहाँ आए चुकंदर थाना में, क्या समस्या क्या था? समस्या हम लोग यही लेके आए थे जो कुमारडुबी कोलियरी BL इंक्लाइन हुआ, ये पीठ में जो सब स्टेशन है उसका आए दिन जो है दिन दहाड़े, रात हो या शाम हो या भोर को है, केबल काट के 25-30 संख्या में चोर लोग जाते हैं और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो लोग को भय दिखा के कैप्चर करके केबल काट के चले आते हैं। जब थाना में फ़ोन करते हैं तो बड़े बाबू एक दिन बोले कि नौटंकी करते हैं आप लोग। इसके बाद में फ़ोन नहीं किया। जब ऑनलाइन अपने ये FIR करते हैं तो हमारे जो सीनियर सिक्योरिटी है श्री माथा जी, उसको भी गाली गलौज देके भगा देते हैं कि सब तुम ही लोग चोर हो, मैनेजमेंट मिले हुए हो और तुम ही लोग चोरी कराते हो, यहाँ FIR नहीं लेंगे। तो FIR करने से भी डरते हैं। तो आज यहाँ आए तो क्या हुआ आपके साथ? आए कल जो है 3 दिन से ही, दिन हो रात हो और ये भोर को भी चोर काफ़ी तंग किए थे, जिसके एवज में जो है BCQ के जो क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय यूनियन है श्री रामजी बाबू, वो सभी वर्कर को खदान से सुरक्षा के गुहार लगाने के लिए हम लोग थाना पर आए थे। हम लोग भी आए थे मैनेजमेंट की तरफ से वार्ता करने के लिए, शांतिपूर्ण वार्ता करने के लिए। बड़े बाबू आया, सीधा बोले कि क्यों यहाँ भीड़ जमाए हुए हैं, चलिए निकलिए, हटिए, एक आदमी बात करेगा। बात करने का एक आदमी, हम किसी से बात नहीं करेंगे, एक आदमी बात करेगा, क्यों यहाँ नाजायज मजमा लगा है। इतने ही में कहा सुनी होते होते बोले कि नहीं, लाठी निकालो, लाठी लेकर तैयार रहो, अपना जितना भी कांस्टेबल था लाठी लेकर तैयार रहिए। तो आपके साथ धक्का मुक्की भी हुई है? धक्का मुक्का कर रहे थे, कोशिश किए धक्का मुक्का, तो मैं बोला कि सर हम लोग निकल जा रहे हैं शांतिपूर्ण, सबको निकाल दे रहे हैं, मैं मैनेजमेंट हूँ वहाँ का, आप ये करिए। उसमें फिर और बहस हो गई सबसे। लगातार जो चोरियां हो रही है, क्या नहीं, पुलिस का रवैया यहाँ का ठीक नहीं है मैनेजमेंट के प्रति, वर्कर के तरफ। हम ही लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग चोर हैं और चोरी करवा रहे हैं, आप ही लोग चोर हैं। लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है, उस पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग FIR कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है, जो एरिया का जो सिक्योरिटी गार्ड है एरिया में खबर देते हैं, वो लोग आते हैं
अब पुलिस को कभी खबर करने से इक्का दुक्का पुलिस जाती है और घूम फिर के चली आती है, किंतु चोर पकड़ने का अभी तक 1-1.5 साल से ना कोई चोर पकड़ाया है, ना कोई केबुल पकड़ाया है। अगर पुलिस चाह लेगी तो चोर भी पकड़ में आ जाएगी और जब्त सामान भी पकड़ लेंगे। क्या नाम है? सुशील कुमार दास। एक दिन की घटना है, विधायक साहब आए थे 1-1.5 साल पहले और पुलिस को थ्रेटिंग दिया था कि क्यों चोरी हो रहा है देखिए उसको। तो इनके पहले जो थाना बड़ा बाबू थे, थाना प्रभारी थे, 3-4 दिन के अंदर जो है चोर को पकड़ लिए। 3 चोर को अरेस्ट भी किए थे, जला हुआ केबल भी जब्त कर लिए। तो पुलिस को सब मालूम है जो चोर कहाँ का है और कहाँ से आते हैं और क्या नाम है। अभी सूचना मिली थी कि चिरकुंडा थाना में कुछ संख्या में मजदूर और जो ECL के एक कोलियरी है ईस्ट कुमारडुबी क्षेत्र में, तो वहाँ से वर्कर्स और कुछ लोकल मजदूर सब वो आए थे संख्या में और मांग कर रहे थे कि जो केबल चोरी की घटनाएं बीच में हुई है और कल भी बताया जा रहा है कि सुबह में एक घटना हुई है जिस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, उससे वो लोग त्रस्त होकर थाना में आए हैं। तो हमें जब वो यहाँ पे आए तब इस बात की जानकारी हुई कि इस तरह की कुछ घटना हुई है। जब ECL के जो वहाँ प्रबंधन के एरिया मैनेजर भी खुद आए हुए थे, तो उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस बारे में सूचना थाने को या पुलिस को हम लोग किसी माध्यम से नहीं दी थी, तो उसी बारे में हम लोग उसमें आवेदन देने के लिए उसमें बोले हैं। और जो अज्ञात या कुछ लोग देखने की बात कर रहे हैं कि दिन के समय में है, कुछ लोग पहचानते हैं, अगर वैसा है तो हम लोग उस पर दर्ज करके कार्रवाई आगे का अनुसंधान कर रहे हैं और FIR फिलहाल इस मामले में दर्ज की गई है और जो है दोषियों पर कार्रवाई हम लोग शीघ्र ही। सर इससे जो मैनेजर उन पर कहना कि हम लोगों ने कई बार ऑनलाइन का FIR दर्ज कराया है। ऑनलाइन में एक चीज़ है कि लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन में केवल मामला दर्ज कर देने से नहीं होगा, क्योंकि उसमें समय सीमा होती है कि यहाँ आके भी मौखिक रूप से बयान देना, फिजिकली प्रेजेंट होना उसमें भी आवश्यक है कि जब तक वो लोग यहाँ आकर उसके संबंध में मौखिक रूप से जो आगे का जो घटना का वृत्तांत होता है वो नहीं देंगे तो वो कार्रवाई हम लोग की अधूरी रह जाती है। तो अगर ऑनलाइन भी अगर दर्ज कर दिया मामला तो तुरंत आकर उनको बयान अपने नियत समय में यहाँ पे देना है। सर अगर सुरक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं ECL की बहुत बड़ी कमी माना जा रहा है इसमें। तो बताया जाता है कि गार्ड्स वगैरह की भी कमी है, लेकिन उसी में हम लोग चूँकि कई बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई, इस बात को रखा गया है उनके द्वारा भी, तो हम लोग भी उस पर चूँकि CISF भी है पेट्रोलिंग के लिए और क्षेत्र के उनके लिए जो नियत है कि उनकी प्राथमिक जिम्मेवारी है और हम लोग की जो है हर संभव हम लोग का प्रयास रहता है कि जैसे सूचना आने पे हम लोग तत्काल सहायता के लिए और जो है आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग तुरंत वो करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में है कि अगर सूचना नहीं देने पे विलम्ब करने से वही हो जाता है कि उनको शह मिल जाता है और कार्रवाई करने में हम लोग को भी दिक्कत होती है। सर थाना पर काफ़ी देर हुआ हंगामा हुआ जो आए हम लोग के द्वारा, तो क्या है? हाँ, उनको बात करके तो समझाया कि जो आए थे कुछ लोग एक प्रबंधन अपना संगठन के बैनर को लेकर प्रदर्शन करने के लिए, जो कामगार लोगों का एक यूनियन है उसके माध्यम से वो लोग आए थे, तो उनको भेज दिया गया समझा बुझा के, जो कार्रवाई हो रही है हम लोग करेंगे उस पर। सर 2 दिन पूर्व कुमारडुबी में चोरी का घटना के बारे में उनको जानकारी नहीं थी ECL प्रबंधन को, तो पकड़ा गया है थाने के OP के माध्यम से ही, कुमारडुबी OP के माध्यम से। तो बताया जा रहा था कि वो टायर है जो शायद बता रहे हैं कि रिजेक्टेड है, लेकिन वो है कि उसकी नीलामी नहीं हुई थी, तो वो चोरी की ही संपत्ति है। तो उसमें उनके द्वारा मामला लिखित में दिया गया, उसके बाद मामला दर्ज करके हम लोग आगे अनुसंधान उस पर कर रहे हैं।